अगर किसी परिवार के किसी सदस्य या पूर्वज की अकाल मृत्यु हुई हो, चाहे दुर्घटना से या जलकर, पानी में डूबने, प्राकृतिक आपदा अथवा महामारी से, आत्महत्या हो या हत्या, तो ये सभी परिस्थितियां पितृदोष का कारण बनती हैं, क्योंकि इन परिस्थितियों में मरने वाले व्यक्ति की इच्छाएं अधूरी रहती हैं, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है, उस व्यक्ति के प्रेत योनि में जाने की संभावनाएं बलवती हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त किसी व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत यदि उस व्यक्ति का विधिवत रूप से अंतिम संस्कार न हुआ हो अथवा उसका श्राद्ध एवं तर्पण न किया जाए तो उसके वंशजों को पितृदोष लगता है। उन सभी को अत्यंत कष्ट उठाने पड़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जब तक पितृदोष निवारण न हो तब तक यह दोष एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता रहता है। पितृदोष निवारण के बाद ही पीढ़ियां इससे मुक्त होती हैं। मृतात्मा की अधूरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नारायण बलि और नाग बलि पूजाएं की जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि इन पूजाओं से न केवल पितरों की इच्छा पूर्ति होती है अपितु नाग की आत्मा को भी शांति मिलती है। नारायण बलि और नाग बलि पूजा में से कोई भी एक पूजा करने से उद्देश्य की पूर्ति संभव नहीं होती है। इसी कारण यह दोनों पूजाएं एक साथ ही पूर्ण करना आवश्यक होता है। इसीलिए नारायण बलि एवं नाग बलि पूजा को काम्य पूजा भी कहा जाता है। ये पूजाएं विशिष्ट तिथियों में ही की जाती हैं। जिन व्यक्तियों के माता पिता जीवित हैं वे भी नारायण नाग बलि पूजा कर सकते हैं। नारायण बलि पूजा वस्तुतः प्रेत योनि की पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए की जाती है। प्रेत योनि में मृतक की आत्मा को बहुत कष्ट भोगने पड़ते हैं, अत्यंत यातनाएं सहन करनी पड़ती हैं। अतः पूर्वजों की इन सभी से मुक्ति हेतु नारायण बलि पूजा का विधान है। नाग बलि पूजा से उस नाग की आत्मा को शांति मिलती है जिसकी किसी व्यक्ति या पूर्वज द्वारा अज्ञानतावश मृत्यु हुई है। नाग की मृत्यु का दोष भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। अचानक से सर्प काटने की परिस्थिति भी आ सकती है जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु होने की संभावना बन जाती है। इसीलिए नाग बलि पूजा कराई जाती है ताकि सर्प की आत्मा को शांति मिले और व्यक्ति इस दोष से मुक्त हो। नारायण नाग बलि पूजा किस स्थान पर की जाए के संबंध में सभी विद्वान एक मत हैं। निर्णय सिंधु नामक ग्रंथ में इस आशय का स्पष्ट उल्लेख है कि नारायण नाग बलि पूजा या नारायण नाग बलि सकाम श्राद्ध त्र्यंबकेश्वर के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्थान पर नहीं करना चाहिए। इस तथ्य की पुष्टि पद्म पुराण एवं स्कंद पुराण में भी की गई है। यथा स्कंद पुराण के सह्याद्रि खंड में उल्लिखित है, गोदावर्या कुशावर्ते त्रिसंध्या क्षेत्र भूमिषु पीड़ानां परिहारार्थ कार्यो नारायणो बलिः। इसी प्रकार पद्म पुराण के पाताल खंड में उल्लिखित है, गोदावर्या अहिल्यायाः संगमो यत्र विद्यते कुरुत्वं तत्र राजेंद्र नाग नारायणो बलिः। उल्लेखनीय है कि अहिल्या एवं गोदावरी का संगम एकमात्र त्र्यंबकेश्वर में ही है। कर्मों का उचित फल पाने के लिए लोगों को शुभ मुहूर्त पर ही नारायण नागबलि पूजा का विधान करना चाहिए। धनिष्ठा पंचक और त्रिपद नक्षत्र वाले दिन इस अनुष्ठान के लिए संतोषजनक नहीं माने गए हैं। चंद्र पखवाड़े का 5वां और 11वां दिन अनुष्ठान हेतु सबसे उपयुक्त होता है। अनुष्ठान हस्त, पुष्पा या अश्लेषा नक्षत्र होने के दिन से शुरू हो सकता है। इसके अतिरिक्त अनुष्ठान शुरू करने के लिए रविवार, सोमवार और गुरुवार के दिन शुभ माने गए हैं। नारायण नागबलि पूजा की कालावधि 3 दिन की होती है। इस पूजा में पहले दिन नारायण बलि की पूजा
दूसरे दिन नागबलि की पूजा तथा तीसरे दिन सर्प श्राप निवृत्ति के ताम्रपत्रधारी पंडित जी के घर में पूजन होता है। तत्पश्चात उन्हें धातु निर्मित नाग दान में दिया जाता है। इस पूजा के लिए एक पुरुष का होना अति आवश्यक है, क्योंकि हमारे शास्त्रों के अनुसार एक महिला अकेले पिंडदान नहीं कर सकती है और नारायण नागबलि पूजा में पिंडदान किया जाना अति आवश्यक है। पूजा के मुहूर्त की तिथि से एक दिन पूर्व त्र्यंबकेश्वर पहुंचना आवश्यक होता है और पूजा समाप्त होने तक त्र्यंबकेश्वर में ही रहना अनिवार्य है। पूजा के दिनों में प्याज एवं लहसुन युक्त भोजन वर्जित है तथा अगले 41 दिनों तक मांस एवं मदिरा भी वर्जित है। नए कपड़ों में पूजा की जानी होती है, यथा पुरुषों के लिए सफ़ेद धोती एवं बनियान और महिलाओं के लिए काले, हरे और सादे सफ़ेद रंग के साड़ी ब्लाउज़। नए कपड़े तथा 1 ग्राम सोना पूजा कराने वाले व्यक्ति को ले जाना होता है। अवशेष सामग्री की व्यवस्था त्र्यंबकेश्वर में ही पूजा कराने वाले पंडित जी द्वारा की जाती है। पूजा के उपरांत विहित दक्षिणा पंडित जी को प्रदान किया जाना चाहिए। नारायण नागबलि पूजा से स्वास्थ्य में सुधार, पितृदोष एवं पितृ श्राप से छुटकारा प्राप्त होकर इस कारण निर्मित समस्त नकारात्मकता का दूर होना, पति पत्नी में होने वाला मनमुटाव दूर होना तथा परिवार में शांति आना, संतान प्राप्ति की संभावना अत्यंत बलवती हो जाना तथा व्यापार एवं नौकरी में सफलता प्राप्त होना जैसे लाभ प्राप्त होते हैं। आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।